बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। तो गाइस आज लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस छोटी बच्चियों के लिए। ये तकरीबन 1.5 से 2 साल की बच्ची को आराम से आ जाएगा। ये मेरे पास कंट्रास्ट में लॉन प्रिंट के कुछ पीसेस हैं और ये देखें, ये मेरे पास साइज़ है। इसी साइज़ के अकॉर्डिंग हमने शलवार कमीज़ बनानी है। क्लाइंट की डिमांड थी कि आपने फर्शी शलवार बनानी है मेरी बेटी के लिए। तो गाइस ये देखें, इस शर्ट की लेंथ जो है 17 इंचज़ है, लेकिन क्लाइंट ने कहा था शॉर्ट रखनी है, 14 इंचज़ रखनी है क्योंकि फर्शी शलवार होगी साथ, इस वजह से। और फ्लेयर देखिए 13.5 इंचज़ है, यानी 13.5 इंचज़ फ्लेयर है। और इसका जो शोल्डर है वो तकरीबन है 9 इंचज़। ये तकरीबन 1.5 से 2 साल की बच्ची को साइज़ आराम से आ जाएगा और मेजरमेंट्स करके बताने का मकसद भी यही है। स्लीव्स हैं तकरीबन 10 इंचज़। हमने 3/4 स्लीव्स रखनी है क्योंकि क्लाइंट ने कहा है। फुल स्लीव्स हम नहीं रखेंगे। और ये है ट्राउज़र, और इसी ट्राउज़र के मेजरमेंट के हिसाब से हमने फर्शी शलवार की लेंथ वगैरह और बेल्ट कटिंग करनी है। और इसकी लेंथ है तकरीबन 17.5 इंचज़, रेडी लेंथ है। और क्रॉस लाइन की लेंथ है तकरीबन 9 इंचज़। तो सारी मेजरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। और इसकी विड्थ जो है 15 इंचज़ है ट्राउज़र की, टोटल विड्थ यानी कि खुलाई। तो उर्दू इंग्लिश में बताने का मकसद ये होता है कि जो ओवरसीज़ यानी कि जो उर्दू नहीं समझ सकते, तो इस वजह से मैं थोड़ा इंग्लिश में भी रिपीट कर देती हूँ। तो गाइस ये मेरे पास कुछ कलर्स हैं, लेसिस हैं और इस तरह से गोटी से बने हुए कुछ फ्लावर्स हैं, और इनकी मदद से ही हमने बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करनी है इस ड्रेस के ऊपर। जो स्किन कलर का पीस है ये है शर्ट पीस है, और जो ब्लैक है वो ट्राउज़र पीस है। ऐसे गाइस मैंने ऑलरेडी लेंथ जो है कट करके रख ली थी। 18 इंच पे मैंने फैब्रिक को कट किया है, इसकी लेंथ को कट किया है शर्ट की। और ऐसे मैंने विड्थ जो कट की है वो 16 इंचज़ है क्योंकि हमें 13.5 इंचज़ तैयार चाहिए। तो अब गाइस हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। शोल्डर का मार्क करेंगे तकरीबन 5 इंचज़ पे, क्योंकि हमें 9 इंचज़ रेडी चाहिए। तो 4.5 इंचज़ पे ऐसे और हाफ़ इंचज़ हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। तो ऐसे 10 इंच पे मार्क करेंगे और 5 इंच पे ही हम आर्म होल का मार्क करेंगे इस तरीके से। और रैंडमली ही हम साइड की फ़िटिंग की कटिंग कर देंगे क्योंकि स्ट्रेट ही हमने फ़िटिंग रखनी है, बहुत ज़्यादा फ़िटिंग नहीं रखनी हमने। और बच्ची का ड्रेस है तो लूज़ पैटर्न पे ही स्टिच होगा। तो गाइस हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। बहुत सिंपल और इजी सी कटिंग है। और स्लिट का हम निशान लगाएंगे जहाँ तक आपने स्लिट्स रखने हैं, और ऐसे हाफ़ इंचज़ हम आर्म को डीप यानी कि कट करेंगे। आर्म होल को सेंटर पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए गाइस हमारा आर्म होल एक्यूरेट है स्टिचिंग का मार्जिन रखने के बाद। तो ये हमारी स्लीव्स है। 3/4 हमने स्लीव्स बनानी है, तो मैंने 9.5 इंचज़ लेंथ रखी है, मतलब 9.5 इंचज़। और विड्थ है 13 इंचज़, और फोल्ड होने के बाद है 6.5 इंचज़। और इस तरह से हमने गुलाई दे के ऐसे 2 इंच के फासले से हमने गुलाई देना स्टार्ट करनी है आर्म होल को, और ऐसे हमने कट कर देना है। ज़्यादा विड्थ इसलिए रखी है कि इसके हमने थोड़ा सा चुनर डालनी है शोल्डर पे, स्लीव्स के अंदर। तो गाइस अब हम शलवार की कटिंग करेंगे। देखें मैं किस तरीके से शलवार कट करूँगी। देखें 24 इंचज़ मेरे पास टोटल विड्थ है, लेंथ है कपड़े की। और मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है, और इसकी विड्थ है 23 इंचज़। अब इसी के अंदर से हमने बेल्ट वाली शलवार बनानी है, फर्शी शलवार बनानी है छोटी बच्ची की। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उन बच्चियों की बनाइएगा जो बच्चियाँ चलने वाली हों, मतलब 1 से 2 साल की बच्चियों के बनाएंगे जो बच्चियाँ चलती हों। तो देखें मैंने पाइंची का फोल्ड का कपड़ा मैंने सेपरेट कर दिया था 3 इंचज़। अब ऊपर से हम 3 इंच बेल्ट के लिए जो है मार्जिन ऐसे छोड़ेंगे। देखिए हमने 3 इंचज़ हमने शलवार की लेंथ को कम करना है क्योंकि हम बेल्ट लगाएंगे। और तकरीबन 5 से 5.5 इंचज़ मैं
बॉटम रखूँगी और उससे तकरीबन मैंने 1.5 इंच बढ़ा के ऐसे मार्क किया है। और इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है। ये फोल्डिंग वाला कपड़ा है पाइंचे का नीचे वाला, तो ये एक्स्ट्रा हमने कपड़ा रखा है फोल्डिंग के लिए। और इस तरीके से हमने गाइस ऐसे नीचे वाला जो यानी कि शलवार का पीस है उसको सेपरेट कर लेना है, और जिसकी टोटल लेंथ है 15 इंचज़। और क्रॉस लाइन देखिए गाइस मैंने 7 इंचज़ रखी है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल से बताने की कोशिश की है मैंने, यानी कि आपकी बच्ची का जो साइज़ है उसमें से आप 3 इंच माइनस कर दें बेल्ट के लिए, बाकी आप लेंथ रख लें। अब ऐसे गाइस हमने बेल्ट की को कट करना है। इस तरीके से हमने बेल्ट की विड्थ लेनी है। तो मैंने खोल के ऐसे मेजर किया और सिलाई का मार्जिन रखते हुए निशान लगाया और इस तरह बेल्ट को मैंने कट कर दिया, जिसकी विड्थ है तकरीबन 14 इंचज़। और देखें गाइस अब हम साइज़ के साथ जब मेजर करेंगे हमारा देखें बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट लेंथ आई है। इस तरीके से ही आपने अपनी बच्ची की जो फर्शी शलवार है कट करनी है, आम सिंपल ट्राउज़र से ही साइज़ लेके। तो गाइस जो बेल्ट की लेंथ है वो तकरीबन 6 इंचज़ रखी है। ऐसे गाइस अब हमने शर्ट को फोल्ड करके रखना है फ्रंट साइड को, और ऐसे एक ब्लैक कलर का पीस लेना है और उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके रखना है और मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग की मैं बताती हूँ कितनी मेजरमेंट्स पे रखी है। देखें 8 इंच पे मैंने ऐसे वी का मार्क किया है, जिसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 5 इंचज़ है, और जो ऊपर वाली जो लाइन है इसकी भी 5 इंचज़ है। दोनों लाइंस की 5-5 इंचज़ है। तो ऐसे गाइस मैंने कट कर दिया था इसको, और इसी तरह हम नेक लाइन की भी मार्किंग कर लेंगे। और 1.25 इंचज़ पे मैंने विड्थ रखी है, नेक लाइन की विड्थ रखी है, और डीपनेस 3.25 इंचज़ रखी है। तो ऐसे गाइस अब हमने शर्ट का पीस भी उल्टा रखा है, और उसके ऊपर ये जो ब्लैक पीस है इसको भी ऐसे उल्टा ही रखना है आपने। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि शर्ट का पीस जो है फैब्रिक है उल्टा ही रखा है, उसके ऊपर फिर मैंने ब्लैक पीस को उल्टा करके रखा है, और इस तरह से मैंने नेक लाइन के ऊपर सिलाई लगा दी है, और ऐसे नॉचेस भी लगाने हैं आपने। और अब हम टर्न आउट करके इसको सीधी तरफ ले आएंगे, यानी कि पलट के हम इस पीस को, ये अब शर्ट की सीधी तरफ आ गया है नेक लाइन। तो गाइस मैंने ऑफ द कैमरा इसको अच्छे तरीके से आयरन कर दिया था। इसके किनारों को भी फोल्ड करके अच्छे तरीके से आपने आयरन करना है इस तरीके से, और फिर हमने टॉप स्टिचेस लगाने हैं। पहले हम 1 पाँव के फासले पे नेक लाइन पे टॉप स्टिच लगाएंगे, क्योंकि नेक लाइन पे हम कोई भी लेस नहीं लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि छोटे से नेक लाइन होते हैं तो बच्चियों के जो नेक के ऊपर उनको चुभे ना, इस वजह से। तो आपने अच्छे तरीके से किनारों की सिलाइयाँ लगानी हैं, ताकि जब आप लेस अटैच करें तो आपका फैब्रिक निकले नहीं। इस वजह से मैंने पहले इसके फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाई है। अब मैं लेस रख के उसको स्टिच करूँगी। तो ये बहुत छोटी सी और बहुत खूबसूरत सी एक बारीक सी लेस है, इंडियन लेस है, और कॉर्नर्स इसके नहीं बनेंगे। और इसको जस्ट हम ऐसे ही टर्न आउट करके, यानी कि हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे और इसके खुद ब खुद ही कॉर्नर्स बन जाएंगे। बस निडल को आपने अंदर रख के ऐसे लेस को घुमा देना है। तो फाइनली गाइस हमारी लेस भी लग चुकी है, और देखिए हमारा जो बेबी गर्ल का नेक लाइन है वो बन के रेडी हो गया है। अब आपने फ्रंट साइड को फोल्ड करके बैक साइड के ऊपर रखना है इस तरीके से। अब हम पीछे जो बैक नेक लाइन है उसको ड्रॉ करेंगे। तकरीबन मैंने 2 इंच पे बैक नेक लाइन को ड्रॉ किया है। डीपनेस 2 इंचज़ है। विड्थ सेम है, जो फ्रंट साइड के नेक लाइन की जो विड्थ है सेम हम रखेंगे। और ऐसे हमने स्लिट वाला जो बैक नेक लाइन है वो रेडी करना है। तो बहुत आसान मेथड है, आप इसी तरीके से अपना जो बैक नेक लाइन है शर्ट का कट कर सकती हैं। और 2 इंच पे मैंने स्लिट को कट किया है।
क्योंकि हमने यहाँ बटन प्लेकेट बनानी है। ये देखिए। तो ऐसे गाइस मैंने कपड़े को डबल ट्रिपल फोल्ड करके छोटी सी एक लूप बना ली थी और इस तरीके से हमने ऐसे 1/2 इंच छोड़ के इस लूप को रख के स्टिच कर देना है। 1/2 इंच हम ऊपर से इसलिए छोड़ेंगे कि सिलाई के मार्जिन के लिए, हम जब पट्टी लगाएंगे गले के ऊपर तो उस सिलाई के मार्जिन के लिए हमने 1/2 इंच छोड़ना है। तो गाइस अब हम बैक नेक लाइन की जो गला है मतलब उसकी पट्टी को कट करेंगे। सेम मेथड से ही आपने इसकी पट्टी को कट कर लेना है, यानी फैब्रिक को फोल्ड करके रखना है, उसके ऊपर आपने शर्ट का पीस रखना है और इस तरीके से आपने नेक लाइन को कट कर लेना है। अब इस पट्टी के हम किनारे फ़ोल्ड कर लेंगे ताकि हमें बाद में फ़ोल्ड करके पट्टी को स्टिच करने में आसानी हो जब हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से हमने पट्टी को नेक लाइन के साथ अटैच कर देना है और ये बहुत ही आसानी से फिक्स हो जाती है और बनाना भी बेहद आसान है। अब गाइस आपने शोल्डर को जॉइन करने का तरीका देखना है। देखिए गाइस मैंने जो पट्टी है इसको ऐसे खोल लिया था और इस तरीके से मैंने फ्रंट साइड का पीस रखा है और इनके शोल्डर्स को इस तरीके से स्टिच करना है आपने दोनों शोल्डर्स को मिला के। अब जो बैक नेक लाइन की पट्टी है उसको इस तरह ओवरलैप करके आपने रखना है और इसके ऊपर फिर आपने सिलाई लगा देनी है, अच्छे तरीके से पक्का कर देना है। और ये देखिए गुम तरीके से हमारा शोल्डर्स जो हैं जॉइंट हो गए हैं। ये देखिए गाइस सिलाई बिल्कुल पट्टी के अंदर चली गई है और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी जो बैक नेक लाइन की पट्टी है वो भी रेडी हो जाएगी। बैक नेक लाइन पे मैंने सिलाई लगाई थी ऑफ द कैमरा, तो वो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। तो इसी तरीके से गाइस देखिए दूसरी साइड का भी शोल्डर जॉइंट करके मैं दोबारा दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए गाइस हमारा बैक नेक लाइन जो है वो भी रेडी हो गया था और अब हमने स्लीव्स को जॉइंट करना है। जब हम ऊपर की तरफ आएंगे शोल्डर की तरफ तो इस तरह से हमने 5-6 गैदर्स रैंडमली हमने गैदर्स अटैच करनी है, यानी चुन्नट डालनी है। रैंडमली डाल दे जितनी भी आ सके, तो मैंने 5 से 6 डाली थी। अब गाइस हमने इसकी जो फ्रंट आर्म होल है उसके ऊपर भी इसी तरीके से 5 से 6 चुन्नट डाल देनी है रैंडमली ही। और इस तरीके से हमारी स्लीव्स भी बन के रेडी हो जाएंगी। अब गाइस आपने क्या करना है, देखें स्लीव्स जो है वो उल्टी रखी हैं, उसके ऊपर इस तरह से लेस रख के मैं किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। हम इसी लेस के साथ ही स्लीव्स को स्टिच कर देंगे, हमें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से गाइस अब हम टॉप स्टिच लगा देंगे लेस के ऊपर। और ये देखिए गाइस हमारी स्लीव्स किस कदर बन के खूबसूरत लग रही हैं। और दूसरी साइड पे भी स्लीव्स को मैंने अटैच कर दिया था ऑफ द कैमरा और अब हम साइड की फिटिंग लगाएंगे। और बिल्कुल स्ट्रेट ही सिलाई थी तो मैं ऐसे भी लगा सकती थी, जस्ट आपको बताना था तो इस वजह से मैं मार्किंग कर रही हूँ। आपने अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग ही आर्म होल जो है फ्रंट वाला उसको कितना खुला रखना है, आपने अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग ही रखना है। और ऐसे गाइस देखें फिटिंग लग चुकी है और शर्ट स्टिच होके कितनी खूबसूरत लग रही थी। और अभी इसका काम बाकी है शर्ट का, अभी और भी डिज़ाइनिंग करनी है हमने। अब गाइस मैं फ्लेयर को फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से और अब हमने इस लेस की तकरीबन 3 लाइंस अटैच करनी है। पहले मैं फ़र्स्ट लाइन अटैच कर रही हूँ, मैंने ब्लैक थ्रेड लगाया है। देखिए गाइस मैंने थ्रेड 2 बार चेंज किया था, अब गोल्डन के ऊपर फिर मैंने गोल्डन ही थ्रेड लगाया था और इस तरीके से मैंने फ्लेयर के ऊपर सारी लेस अटैच कर दी थी 3 लाइंस।
जस्ट फ्रंट पे मैंने अटैच की थी। आप चाहें तो बैक साइड पे भी अटैच कर सकती हैं। तो गाइस ये देखें, ये शलवार है और इसकी क्रॉच लाइन की मैंने सिलाइयाँ लगा दी थी। ऑफ द कैमरा बेल्ट की भी सेंटर वाली सिलाई लगा दी थी। ये कोई इतना ज़्यादा ख़ास काम नहीं था बताने वाला, दिखाने वाला। तो गाइस ऐसे मैंने नोचिस लगा दिए थे सेंटर पॉइंट्स के ऊपर। ये देखें क्रीज लाइन पे शलवार की, और ऐसे ही मैंने बेल्ट के ऊपर भी नोचिस लगाए थे। तो गाइज़ अब हमें इन नोचिस से पकड़ना है ऐसे, और एक 2 इंच का प्लेट डालना है हमने फ्रंट साइड के ऊपर ला के ऐसे। देखिए जो साइड हमने आगे रखनी है उसकी तरफ रुक करके हमने ये प्लेट लगाना है। तो देखिए गाइस, एक प्लेट लगा दी है। अब इसी तरह दूसरी साइड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में हम दूसरा प्लेट लगाएंगे। ये दोनों प्लेट जो है फ्रंट साइड के ऊपर आएंगे शलवार की। अब देखिए गाइस, जो कट वाला एरिया है जहाँ से ये पीछे की तरफ रखा है मैंने, जहाँ से प्लेट स्टार्ट किया था मैंने, यानी कि बैक साइड की तरफ रखा है नोचिस वाला हिस्सा। और अब हम ऐसे छोटे छोटे चुन्नट डालते जाएंगे हाथ से और बेल्ट को सेट करते जाएंगे। दोनों क्रॉच लाइंस मिला के, मतलब सेंटर लाइंस मिला के सिलाइयाँ जो हैं हमने फिर स्टिचिंग करनी है बेल्ट की। तो जब आप बेल्ट स्टिच करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम बैक साइड पे आ गए हैं। बैक साइड पे 4 प्लेट्स लगाए थे, ये देखें, और ऐसे सेंटर जो पॉइंट्स हैं उनको मिला के रखा है हमने क्रॉच लाइंस को, और इसी तरह 2-2 प्लेट्स डाल के इस तरीके से मैंने सिलाई को क्लोज कर दिया था। तो देखिए गाइस, हमारा जो बेल्ट भी है वो लग चुका है। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को बताने के लिए, तो ऑफ द कैमरा ही मैंने इलास्टिक अटैच कर दिया था शलवार के अंदर, और जो प्रेस बुकरम की पीसेस हैं, पट्टियां हैं, वो काट के पाइंची के ऊपर अटैच कर दी थी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है जिसको एडिट करना और अपलोड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, इसकी जो ऐसे चौड़ाई रखी है मैंने तकरीबन 2 इंचेस रखी थी इस पट्टी की। इससे ज़्यादा चौड़ा आपने नहीं बनाना, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची का है कि शलवार है, तो 5 इंच ज़्यादा चौड़ा मत बनाइएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। और एक सिलाई नीचे, एक सिलाई मैंने ऐसे ऊपर लगा दी थी। तो गाइस, ये जो दूसरी सिलाई लगा रही हूँ ये बुकरम के ऊपर ही लगानी है, आपने कपड़े के ऊपर सिर्फ नहीं लगानी, अदरवाइज़ आपकी जो बुकरम सेपरेट हो जाएगी वॉश होने के बाद। तो गाइस, ऑफ द कैमरा ही मैंने ये गोटे वाले फूल लगा दिए थे नेक लाइन के ऊपर, और इस तरीके से हमारे जो बेबी गर्ल है उसका ड्रेस बन के रेडी हो गया है, और वो किस कदर खूबसूरत और एलिगेंट लग रहा है। आप भी अपनी बच्चियों के लिए ईद के ऊपर इस तरह के खूबसूरत से ड्रेसेस बना सकती है लॉन के घर पर ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में ईद आने वाली है, तो रेडीमेड पहनने का तो या पहनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप खुद कंफर्टेबल से कपड़े घर पे स्टिच करके अपनी बच्चियों को वेयर कराएं, और आपकी बच्चियां भी बेहद खूबसूरत लगेंगी। और देखिए, मैंने प्रेस बुकरम का जो है बिल्कुल भी यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो पाइंची की लेंथ तकरीबन मैंने 6 इंचेस रखी है, आप 5-4 रख सकती हैं। अल्लाह।